हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज पाल। आपका स्टडी विद मनोज पाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो आप लोगों ने देखा था, जिसमें हमने बेसिक जानकारी आपको बताई थी। तो थोड़ा सा बेसिक और जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल लगाते हैं। देखिएगा, जैसे कि आपके क्वेश्चन में दे रखेगा क्रय मूल्य। अगर मान लीजिए क्रय मूल्य दिया है, आपको विक्रय मूल्य निकालना है। और देखिएगा, क्रय मूल्य दिया होगा तो बोलेगा 500 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो जैसे कि 500 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य को ही हम सीपी कहते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। 500 रुपया क्रय मूल्य है, उसको हम 20% लाभ पर, लाभ यानी प्रॉफिट, 20% लाभ पर बेच दे रहे हैं। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य मतलब एसपी। एसपी क्या होगा? तो आप लोग जानते ही होंगे कि अगर विक्रय मूल्य आपको निकालना है तो इसी क्रय मूल्य में प्रतिशत लाभ या हानि का सीधा गुणा करते हैं। ठीक, प्रतिशत लाभ या हानि का सीधा गुणा करते हैं। और एक चीज़ और करते हैं, यदि लाभ होगा तो 100 में लाभ प्रतिशत, यानी यदि लाभ प्रतिशत होगा तो 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ देंगे और क्या करेंगे, इसी में सीधा गुणा कर देंगे। देखिएगा, 20% का लाभ हुआ है तो 100 और प्लस 20 120% हो जाएगा बटे 100, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज है, बटे 100 हो जाएगा। डबल जीरो कट जाएगा, 12 पंचे 60, यानी 600 रुपया क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर क्रय मूल्य दिया हो और परसेंटेज लाभ दिया हो, विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे? परसेंटेज लाभ में 100 जोड़ देंगे, 120% अब हो जाएगा, यानी 500 का 120% निकाल देंगे, वही आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ पर नोट करके लिख दिया है, यदि क्रय मूल्य यानी सीपी दिया हो और लाभ प्रतिशत भी दिया हो तो क्रय मूल्य में लाभ प्रतिशत का सीधा गुणा करते हैं और विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मोहन ने कोई घड़ी 2000 रुपये में खरीदी। जैसे ही उसने खरीदा, यानी ये आपका सीपी है, यानी कॉस्ट प्राइस है। मोहन ने एक घड़ी 2000 रुपये में खरीदी और अपने ग्राहक को 25% लाभ पर बेच दिया। उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कैसे करेंगे? आपको लिखा दिया गया है, क्रय मूल्य दिया हो, देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है, और लाभ प्रतिशत भी ज्ञात हो, देखिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत भी ज्ञात है। तो क्रय मूल्य में लाभ प्रतिशत का सीधा गुणा करते हैं और विक्रय मूल्य पता कर लेते हैं या विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिएगा, 2000 25% लाभ है, आपको पिछले ही सवाल में मैंने बताया है। लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे, अगर हानि होगी तो 100 में घटा देंगे। तो यहाँ पर लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे, 100 और प्लस 25 125% हो जाएगा, 125 बटे 100 कर देंगे। क्लियर? डबल जीरो कट जाएगा, 125 दूना 250, गुणा कर लीजिए, 250 और 1 जीरो ये वाला चिपका देंगे। यानी वो 25% लाभ पर बेचेगा तो 25% लाभ पर बेचेगा तो उसको 2500 रुपये मिलेगा, यानी उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 2500 या 2500 रुपये। क्लियर है? दूसरा नोट क्या कहता है, यदि क्रय मूल्य दिया हो और हानि प्रतिशत भी ज्ञात हो तो क्रय मूल्य में हानि प्रतिशत का सीधा गुणा करते हैं और विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। पहले हमने लाभ का देख लिया है, अब हानि वाला देख लेते हैं। तो हानि वाले में देखिएगा, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ,
मोहन ने एक गाय 5,000 रुपये में खरीदी। मोहन ने एक गाय 5,000 रुपये में खरीदी। खरीदेगा तो सीपी हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना, 5,000 रुपये। और क्या हुआ, किसी कारणवश उसने इस गाय को 10% हानि पर बेच दिया। अब आपसे पूछेगा गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हानि कितनी हुई है उसको, हानि हुई है 10%। और आपसे पूछा कितने में वह उसने गाय को बेचा यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है, क्या करना है, क्रय मूल्य में हानि % का सीधा गुणा करते हैं और विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए 5,000 तो क्रय मूल्य है, हानि है तो 100 में घटा कर लिखेंगे और अगर लाभ है तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे। तो यहाँ पर हानि है तो हानि है ये, तो कितने में बिकेगी, 100 में घटा कर 100 में से 10 गया 90, यानी वह गाय 90% पर बिक गई। तो 90% तो हो जाएगा 5,000 गुणे 90/100, डबल जीरो कट जाएगा, 9 पचे 45 00, यानी उसने 5,000 रुपये की गाय 10% घाटे पर बेची। तो कितने रुपए में वह गाय बिकी, 4500 रुपये या 4,500 रुपये में वह गाय बिक गई। क्लियर है। देखिए नोट नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि सेलिंग प्राइस ज्ञात हो, सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य ज्ञात हो, और हानि या लाभ प्रतिशत भी पता हो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 2 केस बनते हैं। पहला, अगर लाभ का केस होगा तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा लाभ % करेंगे। और देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, रूल क्या कहता है, अगर लाभ है तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे, यानी नीचे अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ कर लिखा जाएगा। और केस 2 कहता है हानि के केस में ये होगा कि विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा हानि % हो जाएगा। और अगर जो हानि है वो हानि 100 में घटा कर यहाँ पर लिखी जाएगी। देखिए इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे कह दिया सोहन ने 720 रुपये में गाय बेचकर मतलब एसपी, गाय बेचकर 20% का लाभ कमाया। गाय का क्रय मूल्य यानी सीपी क्या रहा होगा। तो देखिएगा इसी फार्मूले पर बैठा दीजिएगा। 720 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य की जगह पर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 20% का लाभ कमाया है, मतलब क्या होगा, 100 में 20 को जोड़कर नीचे लिख देंगे, 12 छंग 72, यानी उस गाय का क्रय मूल्य कितना रहा है, 600 रुपये रहा है, तभी तो उसने 600 रुपये। देखिए नोट नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि सेलिंग प्राइस ज्ञात हो, सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य ज्ञात हो, और हानि या लाभ प्रतिशत भी पता हो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 2 केस बनते हैं। पहला, अगर लाभ का केस होगा तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा लाभ % करेंगे। और देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, रूल क्या कहता है, अगर लाभ है तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे, यानी नीचे अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ कर लिखा जाएगा। और केस 2 कहता है हानि के केस में ये होगा कि विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा हानि % हो जाएगा। और अगर जो हानि है वो हानि 100 में घटा कर यहाँ पर लिखी जाएगी। देखिए इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे कह दिया सोहन ने 720 रुपये में गाय बेचकर मतलब एसपी, गाय बेचकर 20% का लाभ कमाया। गाय का क्रय मूल्य यानी सीपी क्या रहा होगा। तो देखिएगा
इसी फार्मूले पर बैठा दीजिएगा। 720 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य की जगह पर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 20% का लाभ कमाया है, मतलब क्या होगा, 100 में 20 को जोड़कर नीचे लिख देंगे, 12 छंग 72, यानी उस गाय का क्रय मूल्य कितना रहा है, 600 रुपये रहा है। तभी तो उसने 600 रुपये पर 20% का लाभ कमाया, तो 720 रुपये में गाय बिकी है। इसका जस्ट आगे कर देंगे तो विक्रय मूल्य, पीछे लौट जाएंगे तो क्रय मूल्य। दूसरा देखिएगा, दूसरे केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए सरिता ने एक घड़ी 500 रुपये में बेचकर मतलब सेलिंग प्राइस, बेचकर 25% की हानि उठाई। घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। 500 रुपये में उसने बेच दिया है, 25% की हानि उठाई है। आपको घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य मतलब एसपी नहीं सीपी, ठीक, एसपी नहीं होगा, सीपी होगा, क्योंकि एसपी है सेलिंग प्राइस, सीपी है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पूछा है, सीपी बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे हानि %। और देखिएगा यहाँ पर रूल लिखा है, अगर हानि है तो 100 में हानि % घटाकर लिखेंगे। तो 100 बटे नीचे क्या करेंगे, 100 में हानि घटा देंगे, तो 25% की हानि उठाई, कितने में बिकी है, 75% में वस्तु बिक गई है। तो देखिएगा 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 5 चौक 20, 2000 बटे 3, इसको काटेंगे, 3 छंग 18, 2 20, 3 छंग 18, 2 20, 3 छंग 18, 2 20, दशमलव लगाएंगे, 3 छंग 18, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, यानी 666 रुपये 67 पैसे उस गाय का क्रय मूल्य रहा है। तभी तो उसने 500 रुपये में बेच दिया, तो 25% की उसको हानि हो गई। क्लियर है। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। और ये प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यू होगा जब तक लास्ट नहीं हो जाएगा। और साथ में मैं एक चैप्टर और स्टार्ट करूँगा मैथ का ही, तो दोनों चैप्टर साथ साथ चलते रहेंगे और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।